सोचिए जरा, अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई एक अखबार की एक तस्वीर से बाहर आ जाए तो क्या होगा? अगर एक नाम, एक चेहरा और एक रिश्ता सब कुछ पल भर में सामने आ जाए तो किसका दिल टूटेगा और किसकी दुनिया बदल जाएगी? यही वो पल है जहां से सरू और वेद की कहानी एक नए तूफान में प्रवेश करती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह की ज़बरदस्त ट्विस्ट, इमोशनल ड्रामा और दिल को छू लेने वाली कहानियां रोज़ देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां दर्द, प्यार, सच्चाई और साजिश सब एक साथ टकराने वाले हैं। घर के माहौल में एक अजीब सी सख्ती है। शब्द ऐसे निकलते हैं जैसे किसी ने दिल पर पत्थर रख दिया हो। कहा जाता है कि जिस लड़की को याद करके तुम खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हो, उसकी हर एक याद को मिटा देना होगा। न उसका नाम, न उसकी तस्वीर, न उससे जुड़ी कोई भी चीज़ इस घर में नहीं रहनी चाहिए। साफ कहा जाता है कि सरू का चैप्टर अब तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। तुम्हारा जो भी थोड़ा बहुत सामान है उसे समेटो और इस घर से बाहर कर दो। ये शब्द सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए, लेकिन वेद चुप है क्योंकि उसका दिल पहले ही 1000 टुकड़ों में बिखर चुका है। इसी बीच कहानी में आता है वो धमाकेदार मोड़ जिसने हर दर्शक को स्क्रीन से चिपका दिया है। सरू और वेद जो इतने दर्द और गलतफहमियों के बाद एक दूसरे से दूर कर दिए गए थे, आखिरकार फिर से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वो पल सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का सहारा है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में डर भी है। डर इस बात का कि कहीं कोई फिर से इन्हें अलग न कर दे। दोनों बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरह अब अलग ना हो, लेकिन किस्मत और इंसानों की साजिशें इतनी आसान कहाँ होती हैं। यहीं से तारा की एंट्री होती है, जो हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है कि सरू और वेद को फिर से अलग कर दिया जाए। उसका इरादा साफ है और उसकी चालें भी। वो हर उस रास्ते को बंद करना चाहती है जिससे सरू और वेद एक साथ खुश रह सकें। कहानी इसी टकराव में और ज्यादा तेज हो जाती है। अगर आपको ये सब जानकर भी आगे की कहानी जानने की बेचैनी हो रही है तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए और जुड़े रहिए। अब सवाल उठता है कि वेद सरू के पास उसका बैग लेकर क्यों पहुंचता है। दरअसल एक तरफ सरू अपनी मां को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपनी भावनाओं को दबाकर सबके सामने एक मजबूत इंसान बनने की कोशिश करती है। एक ऐसा पल आता है जब वो मंच पर खड़ी होकर अपनी बात रखती है और उसकी हिम्मत देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से सरू पूरी तरह। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आगे की कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और चौंकाने वाली होने वाली है। यहीं पर पहला हिस्सा समाप्त करते हैं। अगले कमान में कहानी का अगला हिस्सा लेकर आएंगे। अब कहानी और भी गहराती चली जाती है, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है और जो सच है वो अभी सामने आना बाकी है। सरू बैग को हाथ में लेकर बस उसे देखती रह जाती है। उसके अंदर कपड़े नहीं, बल्कि बीते हुए लम्हों का बोझ भरा होता है। हर चीज़ उसे वेद की याद दिलाती है। हर सांस उसके दिल को और भारी कर देती है। वो सोचती है कि क्या प्यार इतना कमज़ोर होता है कि हालात के एक झटके से बिखर जाए, या फिर प्यार वही होता है जो हर तूफान में भी डटा रहे। इसी उधेड़-बुन में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन वो उन्हें पोंछकर खुद को संभालती है, क्योंकि सरू अब रोने से आगे बढ़कर लड़ने का फैसला कर चुकी है। वेद भी वहां से जाने के बाद चैन में नहीं है। वो बाहर से जितना सख्त दिखने की कोशिश कर रहा है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। तारा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं और सरू की आंखें उसके दिल में चुभ रही हैं। वो बार बार सोचता है कि क्या उसने सही किया? क्या उसे सच में सारी यादें लौटा देनी चाहिए थी, या फिर उसे सरू का हाथ थामकर सबके सामने खड़ा हो जाना चाहिए था? लेकिन हर बार उसे अपने घर की जिम्मेदारियां, समाज का डर और रिश्तों की उलझन रोक लेती है। इसी बीच पूजा भाभी अपने कमरे में बंद होकर उन डिवोर्स पेपर्स को देख रही होती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा खेल जीत लिया हो। वो जानती है कि अगर ये कागज़ कोर्ट तक पहुंच गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए वो तय कर लेती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये डिवोर्स होने नहीं देना है। वो मन ही मन सोचती हैं कि वक्त आने पर सच अपने आप सामने आ जाएगा और तब सबको समझ आएगा कि वेद और सरू को अलग करना कितनी बड़ी गलती थी। उधर तारा अपनी जीत का जश्न मनाने में लगी है। उसे लग रहा है कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। सरू की तस्वीरें मिट चुकी हैं, यादें लौटाई जा चुकी हैं और वेद धीरे धीरे उसकी पकड़ में आता जा रहा है। लेकिन तारा ये भूल जाती है कि सच्चा प्यार तस्वीरों में नहीं,
दिल में बसता है। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, सरू की जगह वेद के दिल से कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी तारा नए नए प्लान बनाती रहती है ताकि सरू दोबारा वेद की जिंदगी में वापस ना आ सके। सरू अपनी माँ के पास जाती है। माँ की आंखों में एक अलग ही डर और दर्द छुपा होता है। सरू कुछ पूछना कहती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। वो बस इतना कह पाती है कि माँ, अगर कभी कोई सच छुपाया जाता है तो क्या वो सच किसी दिन सामने आना ज़रूरी होता है? माँ चुप हो जाती है। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वो सरू के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है कि हर सच का वक्त होता है, और जब वक्त आता है तो सच खुद रास्ता बना लेता है। ये सुनकर सरू और बेचैन हो जाती है, लेकिन उसे अब इंतज़ार करना ही पड़ता है। वहीं चंद्रकांत भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि सरू के पिता से जुड़ा सच इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है। वो अपने तरीके से छानबीन शुरू करता है। पुराने रिकॉर्ड, पुराने शहर और बीते हुए रिश्तों की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सरू की माँ ने जो भी किया, मजबूरी में किया। ये कोई साधारण छुपाव नहीं था, बल्कि हालात का दबाव था। वेद को भी चैन नहीं मिल रहा। उसे बार बार सरू की याद आती है। वो रात को उसके दिए हुए सामान को देखता है जो अब भी उसके पास बच गया था। एक छोटी सी चीज़ जो बैग में नहीं गई थी, वो उसे तोड़ कर रख देती है। उसे एहसास होता है कि यादें लौटाने से ख़त्म नहीं होती। वो तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच जाने बिना हार नहीं मानेगा। अगर आपको भी लगता है कि वेद को अब सच के लिए लड़ना चाहिए, तो अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखिए। Where you can direct a voice, create realistic dialogue and so much more. Edit these placeholders to get started. है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। वो बस इतना कह पाती है कि माँ, अगर कभी कोई सच छुपाया जाता है तो क्या वो सच किसी दिन सामने आना ज़रूरी होता है? माँ चुप हो जाती है। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वो सरू के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है कि हर सच का वक्त होता है, और जब वक्त आता है तो सच खुद रास्ता बना लेता है। ये सुनकर सरू और बेचैन हो जाती है, लेकिन उसे अब इंतज़ार करना ही पड़ता है। वहीं चंद्रकांत भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि सरू के पिता से जुड़ा सच इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है। वो अपने तरीके से छानबीन शुरू करता है। पुराने रिकॉर्ड, पुराने शहर और बीते हुए रिश्तों की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सरू की माँ ने जो भी किया, मजबूरी में किया। ये कोई साधारण छुपाव नहीं था, बल्कि हालात का दबाव था। वेद को भी चैन नहीं मिल रहा। उसे बार बार सरू की याद आती है। वो रात को उसके दिए हुए सामान को देखता है जो अब भी उसके पास बच गया था। एक छोटी सी चीज़ जो बैग में नहीं गई थी, वो उसे तोड़ कर रख देती है। उसे एहसास होता है कि यादें लौटाने से ख़त्म नहीं होती। वो तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच जाने बिना हार नहीं मानेगा। अगर आपको भी लगता है कि वेद को अब सच के लिए लड़ना चाहिए, तो अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसी दौरान घर में वेद की दूसरी शादी की तैयारियों की बातें शुरू हो जाती हैं। तारा इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वो सबके सामने खुद को परफेक्ट साबित करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर बढ़ता जा रहा है। उसे लगता है कि अगर सरू ने एक बार भी सच जान लिया तो उसका बनाया हुआ पूरा महल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इसलिए वो पूजा भाभी पर भी नज़र रखने लगती है, क्योंकि उसे शक है कि पूजा कुछ छुपा रही है। पूजा भाभी अब और एक्टिव हो जाती हैं। वो वेद से इशारों में बात करने की कोशिश करती हैं, उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि कुछ फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, लेकिन वेद खुलकर कुछ कह नहीं पाता। वो बस इतना कहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत उलझ चुकी है और उसे खुद नहीं पता कि सही क्या है। पूजा भाभी ये सुनकर और पक्का कर लेती हैं कि डिवोर्स पेपर्स को छुपाना उनका सही फैसला था। सरू अब खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देती। वो काम में खुद को बिजी रखती है, लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन अकेले में टूट जाती है। उसे लगता है कि हर कोई उसके फैसलों पर सवाल उठा रहा है, लेकिन कोई उसकी मजबूरी नहीं समझ रहा। फिर भी वो ठान लेती है कि वो अपनी माँ का भरोसा नहीं तोड़ेगी, चाहे उसे कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। कहानी उस वक्त और दिलचस्प हो जाती है जब चंद्रकांत को एक पुरानी अखबार की कटिंग मिलती है। उसमें एक फ़ोटो होती है जो सरू की माँ से जुड़ी होती है। ये फ़ोटो मौजूदा वक्त से नहीं, बल्कि कई साल पहले की होती है। उसे देखकर चंद्रकांत समझ जाता है कि सरू के पिता का सच किसी बड़े राज से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या वो सच सबके सामने आएगा या फिर कोई एक बार फिर उसे दबाने की कोशिश करेगा।
वेद और सरू की किस्मत बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ी कर रही है, कभी रास्ते में, कभी किसी याद में, तो कभी किसी इंसान के जरिए। दोनों चाहकर भी एक दूसरे से पूरी तरह दूर नहीं हो पा रहे। ये दूरी ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। आने वाले समय में ड्रामा और भी बढ़ने वाला है। तारा की साजिशें, पूजा भाभी की चालें, चंद्रकांत की खोज और सरू की चुप्पी सब मिलकर एक ऐसा तूफान बनाएंगे जो हर किरदार की असली सूरत सामने ले आएगा। अब ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि सच जीतता है या साजिश, प्यार टिकता है या मजबूरी। अगर आप भी इस कहानी के हर मोड़, हर राज और हर इमोशनल पल से जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर किए रखिए, ताकि आगे होने वाला कोई भी धमाका आपसे छूट ना जाए। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, सरू और वेद फिर से एक होंगे या किस्मत उन्हें और इम्तिहान देगी। यहीं पर दूसरा हिस्सा समाप्त करते हैं। आगे के कमांड में कहानी का अगला भाग और भी बड़े ट्विस्ट के साथ सामने आएगा। इसी दौरान घर में वेद की दूसरी शादी की तैयारियों की बातें शुरू हो जाती हैं। तारा इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वो सबके सामने खुद को परफेक्ट साबित करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर बढ़ता जा रहा है। उसे लगता है कि अगर सरू ने एक बार भी सच जान लिया तो उसका बनाया हुआ पूरा महल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इसलिए वो पूजा भाभी पर भी नजर रखने लगती है, क्योंकि उसे शक है कि पूजा कुछ छुपा रही है। पूजा भाभी अब और एक्टिव हो जाती हैं। वो वेद से इशारों में बात करने की कोशिश करती हैं, उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि कुछ फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, लेकिन वेद खुलकर कुछ कह नहीं पाता। वो बस इतना कहता है कि उसकी जिंदगी बहुत उलझ चुकी है और उसे खुद नहीं पता कि सही क्या है। पूजा भाभी ये सुनकर और पक्का कर लेती हैं कि डिवोर्स पेपर्स को छुपाना उनका सही फैसला था। सरू अब खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। वो काम में खुद को बिजी रखती है, लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन अकेले में टूट जाती है। उसे लगता है कि हर कोई उसके फैसलों पर सवाल उठा रहा है, लेकिन कोई उसकी मजबूरी नहीं समझ रहा। फिर भी वो ठान लेती है कि वो अपनी माँ का भरोसा नहीं तोड़ेगी, चाहे उसे कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। कहानी उस वक्त और दिलचस्प हो जाती है जब चंद्रकांत को एक पुरानी अखबार की कटिंग मिलती है। उसमें एक फोटो होती है जो सरू की माँ से जुड़ी होती है। ये फोटो मौजूदा वक्त से नहीं बल्कि कई साल पहले की होती है। उसे देखकर चंद्रकांत समझ जाता है कि सरू के पिता का सच किसी बड़े राज से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या वो सच सबके सामने आएगा या फिर कोई एक बार फिर उसे दबाने की कोशिश करेगा। वेद और सरू की किस्मत बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ी कर रही है, कभी रास्ते में, कभी किसी याद में, तो कभी किसी इंसान के जरिए। दोनों चाहकर भी एक दूसरे से पूरी तरह दूर नहीं हो पा रहे। ये दूरी ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। आने वाले समय में ड्रामा और भी बढ़ने वाला है। तारा की साजिशें, पूजा भाभी की चालें, चंद्रकांत की खोज और सरू की चुप्पी सब मिलकर एक ऐसा तूफान बनाएंगे जो हर किरदार की असली सूरत सामने ले आएगा। अब ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि सच जीतता है या साजिश, प्यार टिकता है या मजबूरी। अगर आप भी इस